ओके सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव शक्ति क्लासेस में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस जो वीडियो हैं उनमें हमारे एमपी के जो पूर्व राज्यपाल हैं और हमारे जो करंट में राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, इसके अलावा जो फर्स्ट हमारे एमपी के राज्यपाल थे, गवर्नर थे श्री पट्टाभी सीतारमैया, उनके बारे में हमने जो है डिटेल सारी कवर कर ली थी। इसके अलावा आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हमारे सेकंड जो एमपी के राज्यपाल थे, जिनका नाम था श्री हरि विनायक पाटस्कर। तो आज हम इनके बारे में ही बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि श्री हरि विनायक पाटस्कर इनका पूरा नाम था, जो कि एमपी के सेकंड गवर्नर थे। इसके अलावा इनका कार्यकाल की बात की जाए तो ये दिनांक 14/6/1957 से 10/2/1965 तक हमारे एमपी के राज्यपाल रहे हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जो बर्थ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 15 मई 1892 को इंदापुर, पूना में। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने किया है BA, LLB एंड LLD। जो LLB है इन्होंने वो किया है बम्बई से, LLD जबलपुर से किया है। इसके अलावा इन्होंने सागर और विक्रम विश्वविद्यालय से भी पढ़ाई की है। न्यू इंग्लिश स्कूल पूना, फर्ग्यूसन कॉलेज पूना तथा गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में शिक्षा ग्रहण की। किनने? श्री हरि विनायक पाटस्कर जी ने। अगर इनके विवाह की बात की जाए तो इनका विवाह हुआ था श्री अन्नपूर्णा बाई के साथ 29 मार्च 1913 को। इनकी एक पुत्री भी थी। इसके अलावा अगर इनके सार्वजनिक एवं राजनीतिक जीवन का संक्षिप्त विकास क्रम देखा जाए तो आप बम्बई उच्च न्यायालय और उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट रहे। सन 1920 से लगातार अनेक वर्षों तक आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। मतलब ये जो है जो श्री हरि विनायक पाटस्कर जी हैं वो बम्बई उच्च न्यायालय और उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट रहे हैं और 1920 से लगातार अनेक वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे हैं। सन 1926 की बात करें तो 1926 में बम्बई विधान परिषद के सदस्य बने तथा 1930 में महात्मा गांधी के अवतरित होने पर सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। मतलब इनने 1930 में जब महात्मा गांधी आए तो इन्होंने सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और फिर उन्होंने सन 1921 से 1937 में 40 गांव नगर पालिका के अध्यक्ष रहे और 1937 से 1939 और 1945 से 52 में बम्बई विधानसभा के सदस्य रहे। 47 से 50 में आप संविधान सभा के सदस्य रहे और 15 वर्षों तक नारायण वेंकट जमखाना 40 गांव की गवर्निंग बॉडी के सभापति रहे। देखिए, आपने इतनी सारी चीज़ें अभी देखी होंगी कि जो हमारे सेकंड राज्यपाल थे एमपी के श्री हरि विनायक पाटस्कर जी, वो एडवोकेट भी थे। इसके अलावा वो कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी थे और इसके अलावा उन्होंने जो है 40 गांव नगर पालिका के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, बम्बई विधानसभा के भी वो अध्यक्ष रहे हैं और इसके अलावा गवर्निंग बॉडी के सभापति भी रहे हैं। तो काफ़ी सारे पद पर ये रह चुके हैं। अनेक वर्षों तक 40 गांव के अंधों के हॉस्पिटल के सभापति रहे। सन 1925 से 1945 तक राजनीतिक पीड़ितों का निःशुल्क बचाव किया। 40 गांव में हरिजनों के लिए बोर्डिंग हाउस और हाई स्कूल के संस्थापक रहे। कुष्ठ रोगियों और अन्य असहायों और गरीबों की आप हमेशा हेल्प करते रहे। सन 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन में जेल की यात्रा की। मतलब जो है हरि विनायक जी ने सन 1942 में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उस टाइम इन्होंने जेल की यात्रा भी की है, जेल भी गए हैं ये। सन 1952 में देश के प्रथम सामान्य निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य के रूप में विजयी होकर सन 1955 से 1957 तक विधि एवं तदनंतर नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री पद को सुशोभित करते रहे। मतलब यह है कि 1952 में ये देश के फर्स्ट सामान्य निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य के रूप में और 1955 से 57 तक विधि
और उसके बाद नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री पद को इन्होंने सुशोभित किया। उसके बाद 14/6/1957 से 10/2/1965 तक वो एमपी के लोकप्रिय राज्यपाल के रूप में प्रजातांत्रिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए प्रदेश की जनता और सरकार का मार्गदर्शन करते रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो है अपने एमपी में 14/6/1957 से 10/2/1965 तक वो एमपी के लोकप्रिय राज्यपाल के रूप में रहे। और उन्होंने, एक सेकेंड, ओके सॉरी, आप एमपी में सबसे अधिक अवधि तक रहने वाले राज्यपाल थे। मतलब हमारे अभी तक जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनसे भी ज़्यादा अगर कार्यकाल की बात करें तो वो कार्यकाल था श्री हरिविनायक पाटस्कर जी का। और राज्यपाल के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद, मतलब राज्यपाल के जब ये एज अ गवर्नर थे, उसके बाद जब ये रिटायर्ड हुए, उसके बाद आप असम पर्वतीय सीमा आयोग के सभापति नियुक्त हुए थे। फिर इनको असम पर्वतीय सीमा आयोग के जो है सभापति के रूप में इनको अपॉइंट किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे अगर इनकी बात की जाए तो आप अपने जीवन काल में कई आयोगों तथा समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। हमने ये चीज़ तो पहले ही डिस्कस कर ली है कि काफ़ी सारी चीज़ों के आयोगों के अध्यक्ष रहे हैं, समितियों के अध्यक्ष रहे हैं, जो है ये रहे हैं, एडवोकेट भी रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसमें। उनमें गंभीरतम विवादों को हल करने की असाधारण क्षमता थी। मतलब वो कठिन से कठिन जो विवाद रहते थे उनको जो है सॉल्व कर देते थे। वे महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद संबंधी 4 सदस्यीय समिति के सदस्य थे। मतलब जो महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद चल रहा था उसमें जो 4 सदस्यीय समिति थी उसके भी वो जो है सदस्य रह चुके हैं। आपने आंध्र और मद्रास के सीमा विवाद की भी मध्यस्थता की है। तो देखिए, इन्होंने महाराष्ट्र मैसूर के सीमा विवाद की, इसके अलावा आंध्र और मद्रास के सीमा विवाद की भी मध्यस्थता की थी। और श्री हरिविनायक पाटस्कर जी जो है केंद्रीय विधि मंत्रित्व काल का उनका ऐतिहासिक हिंदू कोड बिल भारत के विशाल हिंदू समाज की प्रगति के इतिहास में सदा अमर रहेगा। देश के संविधान निर्माण में उनकी विद्वतापूर्ण योगदान की पंक्तियां तो आपने अंतःस्थल में श्री पाटस्कर की स्मृतियां सदा जागृत करती रहेंगी। अपने जीवन के अंतिम समय में सन 1967 से आप पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद को गौरवान्वित कर रहे थे। 1967 में जो पाटस्कर जी हैं उन्होंने पूना विश्वविद्यालय के उपकुलपति पद पर भी वो रहे थे। और संसदीय मामलों के निष्णात विद्वानों में आपकी गणना थी। मतलब जो संसदीय मामले रहते होंगे उनमें से जो सबसे ज़्यादा एक टाइप से इनकी विद्वानों में गणना की जाती थी। मतलब इनको ज़्यादा नॉलेज हुआ करता था। एक मूर्धन्य विधिवेत्ता के अतिरिक्त आप एक कुशल प्रशासक, महान शिक्षा शास्त्री तथा लेखक भी थे। इस प्रकार जीवन को पूर्ण बनाने वाला संभवतः कोई भी क्षेत्र उनके व्यक्तित्व से अछूता नहीं रहा है। ये चीज़ हम इनके बारे में देख चुके हैं कि सारे जो क्षेत्र हैं सभी में ये सभी चीज़ों में इन्होंने काम किया है। उनके इन्हीं महान गुणों के कारण भारत सरकार ने उन्हें 1963 में पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। मतलब श्री हरिविनायक पाटस्कर जी को 1963 में पद्म विभूषण की उपाधि भी मिल चुकी है। और अगर इनकी डेथ की बात की जाए, इनका जो स्वर्गवास हुआ था या फिर निधन की बात करें तो वो हुआ था 21 फरवरी 1970 को, और वो भी पूना में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हमने आज जो है हमारे एमपी के सेकंड गवर्नर, एमपी के राज्यपाल के बारे में बात की है। इसके प्रीवियस जो 2 वीडियो हैं, तो हमारे राज्यपालों की जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम कवर कर चुके हैं। इस टाइप से टोटल 3 राज्यपाल हमारे कवर हो चुके हैं।
तो अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है कुछ फैक्ट्स आपको याद होते हैं अगर वीडियो से, तो प्लीज़ आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड कुछ भी इससे रिलेटेड डाउट रहता है, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। और थैंक यू एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।